अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं उसका सॉल्व। भाई इसमें उन्होंने ABC 3 पॉइंट्स कहे हुए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि जब इन्होंने बेयरिंग लिखा है, बेयरिंग के साथ इन्होंने आगे S लगा दिया है। इसका मतलब ये होता है कि पॉसिबल एंगल्स निकालें। अब आप अपनी शेप दो तरीके से बनाएंगे। अब सारा पंगा यहाँ पर यही है कि यहाँ आपने दो शेप्स बनानी है, तो मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब लाइक पंगा अगर मैंने कह दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सॉल्व तो हो सकता है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने कहा है कि ए से बी तक, सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ए ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा नॉर्थ है, दिस इज़ माई नॉर्थ, और ए टू बी है 122 डिग्री। दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ 122। बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर कॉम्प्लेक्शन है, इसलिए आप अपनी शेप को बहुत एहतियात से बनाइएगा और एहतियात से और गौर से समझिएगा मैं इस सवाल में क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा है सी से ए और ए से बी 32 डिग्री है और ए बी सी 86 डिग्री है, यानी कि ए से बी और बी से सी जो है वो 86 डिग्री है। तो मैं सी थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ ताकि ये 90 ना बने पूरा पूरा। दिस इज 86 डिग्री, ठीक है। और सी से ए से बी जो है ये वाला जो है ये 32 है। मैं इसको ज़रा नीचे ले जाऊँ ताकि मैं अपना नॉर्थ भी रही कंप्लीट कर दूँ। दिस इज़ 32, ठीक है जी। आई होप कि आपको दिख रहा होगा इजीली। और ये मेरा है सी, ठीक है। अब 180 डिग्री में से इन दोनों को माइनस कर दें, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के एंगल्स थे। तीसरा सी वाला मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता कि ज़रूरत है कि नहीं, फिर भी मैं निकाल लेता हूँ। 6 और 2 8 हो गए, इन दोनों को जमा कर रहा हूँ। 8 9 10 11, दिस इज़ 11। 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, दिस इज़ 62 डिग्री। क्या पता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए। कहते हैं फाइंड द पॉसिबल बेयरिंग्स ऑफ सी फ्रॉम बी। अच्छा, अब जब ये सी इस तरफ आए, नेक्स्ट शेप में मैं सी ऊपर को कर दूंगा, वो मैं आपको अलग बताऊंगा, ठीक है। अब ये पहली कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये। तो बी से सी जाना है, ठीक है ना। इसने कहा है सी फ्रॉम बी, यानी कि बी से सी की तरफ जाना है। तो बी पे नॉर्थ बनाएं, बी पे नॉर्थ बनेगा इस तरह से, ठीक है। हमेशा से नॉर्थ लाजमी बनाना है आपने, वरना तो गड़बड़ कर देंगे। अब आपने यूँ चलना है और यहाँ आके रुक जाना है, ठीक है, क्योंकि आपने बी से सी तक जाना है। तो बी से सी तक की जो नॉर्थ, बी का जो नॉर्थ है, वहाँ से सी की लाइन तक आपने चलना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम सारी ये है कि जो 86 है ना, ये इस पूरे का है। अब इस 86 में थोड़ा सा ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है और थोड़ा सा नीचे वाले क्वाड्रेंट में। अगर नीचे वाले क्वाड्रेंट में पता चल जाए तो 270 डिग्री का होता है ना, ये 0 90 180 और ये 270। तो 270 में से मैं ये वाला माइनस कर दूंगा, मेरे पास B2C आ जाएगा। अब अपने Z को कंप्लीट करते हैं पहले। यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे और यूँ जाएंगे, ठीक है। ये वाले और ये वाले बराबर होने चाहिए। ये 122 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 122 था, तो ये तो पहला क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इस 122 में से ज़रा 90 माइनस करके देखते हैं। 2 माइनस 0 2 और 9 10 11 12 3 32 डिग्री। तो ये भी 32 डिग्री आया इत्तेफाक से, नीचे वाला भी 32 और ये भी 32 आ गया। सिर्फ ये वाला, ये और ये 32 आया, ठीक है। मैंने ये जो 90 डिग्री था 122 में से 90 डिग्री माइनस किया, तो सिर्फ ये वाला आ गया। अब देखें Z कंप्लीट करें, यूँ जाएँ, ये सीधी लाइन आए और ये सीधी लाइन आ गई। दिस इज़ 32 डिग्री, ठीक है जी। अब 86 में से 32 आपका ऊपर वाला था, बाकी बच गया ये। तो 86 में से जो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में 32 डिग्री है वो माइनस कर दें। 32 में से 6 माइनस 2 बचा 4 और 8 माइनस 3 5, तो ये 54 डिग्री। ये जो आ गया, ये आ गया है 54 डिग्री। अब आपको समझ आया मैंने एंगल बाहर क्यों लिखा था। तो आउट ऑफ दिस कंप्लीट 86 डिग्री, 32 डिग्री आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है और 54 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, तो अब मैंने आपसे कही थी बात कि ये 90 0 90 180 270, 270 में से 54 डिग्री माइनस करें। 270 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 10 में से 4 माइनस किया 6, 6 में से 5 माइनस किया 1, और ये ऐसे आ गया। तो ये आ रहा है 216 डिग्री। तो बी फ्रॉम सी लिखेंगे हम इसको, ठीक है ना। इसी तरह से लिखेंगे सी फ्रॉम बी। अच्छा, ये तो आ गई पहली सिचुएशन।
अब मैंने कहा था नेक्स्ट सिचुएशन में आपको मैं इस एंगल को ऊपर बना के दिखाऊंगा। अब मैं अपनी शेप दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई बात ख़त्म। ये हमारा है ए, नॉर्थ बी तक है ये कितना 122 डिग्री। अब उसने कहा था सवाल में कि ए से बी और बी से सी 86 है, ए से बी और बी से सी जो है इस तरह से ये 86 है, ठीक है। दिस इज़ 86। मैं देखें बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसको काटूंगा, ठीक है। और ये मैं ज़रा यहाँ नॉर्थ अपना कंप्लीट कर देता हूँ, दिस इज़ इट। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 32 डिग्री है, सिर्फ ये वाला, ठीक है। अच्छा, मुझे मालूम करना है बी टू सी, सी फ्रॉम बी, यानी कि बी से सी जाना है। फिर मैं यहीं पर बनाऊंगा अपना नॉर्थ। अब प्रॉब्लम यह है कि इस 86 में से पहले क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में भूल जाऊँ कि क्वाड्रेंट के नाम कैसे होते हैं, ठीक है। जहन से निकल गया, इस वक्त आ नहीं रहा जहन में। अब 86 में से ये और ये कुछ हैं। अच्छा, अब आपका ये जो ये पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक था, ठीक है, 122 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन थी। इस स्ट्रेट लाइन में से 122 डिग्री माइनस करें, देखें ना ये बी था ना, ए से बी तक 122 डिग्री था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 122 डिग्री है। सो 10 माइनस 2 8 और 7 माइनस 2 गिव्स यू आई गेस 58। तो ये आ गया 58 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये आप जाएंगे जनाब यूँ गए, फिर यूँ गए और फिर यूँ ऊपर को चले गए, तो ये आ गया 58 डिग्री। दिस इज़ 58 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला इंटरनल और ये वाला इंटरनल, ये इंटरनल और ये इंटरनल बराबर होंगे। अब 86 में से 58 माइनस करना है, 86 में से 58 माइनस कर दें, दिस बिकम 16, 8 और 8 16, दिस बिकम 7, 7 माइनस 5, दिस गिव्स यू 2। तो ये जो है ये 28 डिग्री है। और यही मुझे मालूम करना था कि अपने नॉर्थ से सी तक ये कितना डिग्री जाएगा। तो सिर्फ ये जो हिस्सा है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये मालूम करना था, ठीक है ना। तो ये 28 डिग्री, और 28 डिग्री आप ऐसे शो करेंगे 028। समझ गए ना, दोनों केसेस इसके आपको समझ आ गए। ये दो आ गए इनके पास एंगल, एक आया है 216 डिग्री और एक आया है 028 डिग्री। बेयरिंग के साथ जीरो शो करना लाजमी है, कंडीशनल है, मैंडेटरी, आपको ऐसे शो करना ज़रूरी है। सो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।